अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजे टॉक। रेस्क्यू 1122 की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। जो मेरे बहन भाई कमेंट्स में कह रहे थे कि रेस्क्यू 1122 की सीट्स अनाउंस नहीं की गई, तो बिल्कुल उनके लिए खुशखबरी है। रेस्क्यू 1122 की सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर जो तालीम है, अगर आपकी मिडल है, आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, डिप्लोमा होल्डर है, आप बैचलर हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपकी 8 जमातें हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगी। पोस्टिंग आपकी पूरे सिंध के अंदर की जा सकती है। डोमिसाइल भी आपके पास जो है वो सिंध का ही होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। 500 से ज़्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 16 मार्च 2024, लास्ट डेट इसकी 5 अप्रैल 2024। डिपार्टमेंट इसके अंदर रेस्क्यू 1122 है। सीट्स इसके अंदर 200 नहीं है जी, 500 से ज़्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं। कुछ एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे ऊपर शो हो रही है और एक जहाँ पे अप्लाई करते हैं वहाँ पर शो हो रही है। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगी। लोकेशन इसके अंदर ऑल ओवर द सिंध है। पूरे सिंध से आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस इसके अंदर सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 कराची है। कुछ पोस्टिंग्स आपकी कराची में भी होंगी। एजुकेशन इसके अंदर मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है और डिप्लोमा होल्डर है। मैक्स आपकी एज जो है वो 35 साल तक होनी चाहिए। परमानेंट ये जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है। अब नीचे ये इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लें। जब चीज़ों को आप रीड कर लेते हैं तो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को रीड करने से ही क्लियर हो जाते हैं। अब नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो सीट्स अनाउंस की गई हैं लेडीज़ के लिए, जो डिपार्टमेंट इन्होंने अनाउंस किया है। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन फीमेल्स की सीट हैं, 80 सीट्स हैं। ये BPS 4 ग्रेड होगा आपका। उसके बाद 50 फायर रेस्क्यूर फायर फाइटर की सीट्स हैं। इसके अंदर 50 सीटें हैं। BPS 4 ग्रेड होगा। 50 सीटें हैं ड्राइवर बाइक राइडर के लिए। ये एक एडवर्टाइजमेंट है। इसके अलावा एक और एडवर्टाइजमेंट है, उसके अंदर भी चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, फर्स्ट नंबर पर आपकी एडवर्टाइजमेंट ये आ गई है जी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर क्लियर हो जाती हैं। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन BPS 4 80 इसके अंदर जो है वो सीट्स हैं। कराची के अंदर 50 सीट्स हैं, हैदराबाद के अंदर 15 हैं, सखर के अंदर 15 हैं। इसके अंदर पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग LTV LHV इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल की ये सीट्स हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने हेल्थ एजुकेशन के हिसाब से किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। आपने पब्लिक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी किया तो आप इसके अंदर वो लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास गवर्नमेंट ही तजर्बा हो। तजर्बा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में किया है आपने या प्राइवेट सेक्टर का है, आप इसके अंदर लगा सकते हैं। डोमिसाइल इसके अंदर जो है वो सिंध का होगा। उसके बाद फायर रेस्क्यूर फायर फाइटर की सीट्स है। कराची की 50 सीट्स हैं। इसके अंदर इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग की है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग तो भी आप इसके अंदर, DEA तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेके 32 साल तक आप एलिजिबल है इस सीट्स के अंदर। डोमिसाइल इसके अंदर सिंध का होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है वो ड्राइवर बाइक राइडर की है। एनीवेयर इन पंजाब सिंध प्रेवेंस के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जाएगी। 50 सीट्स हैं इसके अंदर। मिडल, जी बिल्कुल, अगर आपका मिडल है, आपकी 8 जमातें हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। LTV कार जो है वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 35 साल तक आप इस सीट्स के अंदर एलिजिबल हैं। उसके बाद मैं आपको रनिंग बता देती हूँ। जो रनिंग है फ़ीमेल की 1 किलोमीटर जो है आपने 10 मिनट के अंदर करना है, और जो आपकी हाइट है फ़ीमेल्स की वो 5 होनी चाहिए। 5 तक आप इसके अंदर अप्लाई 5 के तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरी एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हूँ। इसके लिए आपने अप्लाई करने के लिए गूगल पर जाकर सर्च करना है टुडे ऑल जॉब। जैसे ही आप सर्च करेंगे टुडे ऑल जॉब तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये देखें, टुडे ऑल जॉब ऑल गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये देखें आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। रेस्क्यू 1122 इसको हम क्लिक करेंगे और आपको फर्दर गाइड करूँगी। ये देखें,
इसके अंदर तमाम तर जो चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन की है। अगर आप इनको जाने से पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसी को रीड करने से क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, फर्स्ट वाली एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताई है। उसके बाद मैं आपको दूसरी बताती हूँ। आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इसको आपने क्लोज़ करके मेन्यू में जाना है। ये देखिए यहाँ पर जॉब्स लिखी हुई हैं। आपने ना सबसे पहले के ऊपर क्लिक करना है ऑल जॉब्स। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये इनकी जो है ये साइड आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पर आपने जो है रेस्क्यू ऑफ, यहाँ पर आपने सिंध रेस्क्यू सर्विस 1122 के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें, तो आपने इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आपने इसके ऊपर व्यू कर लेना है। व्यू के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, 2 एडवर्टाइजमेंट है। सेकंड वाली एडवर्टाइजमेंट ये है, इमरजेंसी ऑफिसर BPS 7 ग्रेड होगा, एनीवेयर इन पंजाब, 10 सीट्स हैं इसकी। एनीवेयर इन सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस के अंदर 10 सीट्स हैं इसकी। आपने MBBS किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री है आपकी, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड आपका मेजर सब्जेक्ट था तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। MBBS है तो डॉक्टर्स की सीट होगी। मेडिकल से रिलेटेड है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के लिहाज से। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो IT ऑफिसर BPS 5 ग्रेड है इसकी। कराची के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। BS कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपने कंप्लीट किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल इसके अंदर सिंध का होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट्स हैं जो अनाउंस की गई हैं वो जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस की है। इसके अंदर 18 सीट्स अनाउंस की गई हैं। पोस्टिंग्स आपकी कहाँ कहाँ हो सकती हैं? कराची के अंदर हो सकती हैं, मीरपुर ख़ास के अंदर हो सकती हैं, हैदराबाद के अंदर, लाड़काना के अंदर, सखर के अंदर, शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर। इसके अंदर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 22 साल से लेकर 32 साल तक आप एलिजिबल हैं इस सीट्स के लिए। उसके बाद लेडीज़ फायर रेस्क्यू फायर फाइटर ऑफिसर्स की सीट्स हैं। इसके अंदर 10 सीट्स हैं। कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर ख़ास और लाड़काना। डिप्लोमा होल्डर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का आपके पास डिप्लोमा है, मैकेनिकल का है, LFR फॉर सिविल डिफेंस इंफॉर्मेशन का है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल रूम, उसके बाद हमारे पास अगली सीट है इंचेंज। कराची के अंदर 9 सीट्स हैं, हैदराबाद की 4 हैं, सखर की 4 हैं, टोटल 17 सीट्स हैं। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 4 साल का तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल वाला है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड इसके अंदर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है वो हमारे पास जूनियर क्लर्क की सीट है कराची से। इसके अंदर 8 सीट्स हैं। कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना से आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विद DIT तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एडवाइस कंप्यूटर स्किल्स है ये, अगर आपने इसके अंदर किया तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल इसमें सिंध का होगा, पूरे सिंध का डोमिसाइल जो है वो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, वायरलेस ऑपरेटर की अगली सीट है। BPS 4 इसका ग्रेड है। 18 सीट्स हैं। कराची के अंदर 10 हैं, हैदराबाद के अंदर 8 हैं। ग्रेजुएशन इसके अंदर रिक्वायर्ड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस के साथ अगर आपने किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस के साथ किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका। 22 साल से लेके 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। बेल्ट फोर्स के अलावा भी बहुत सारी सीट्स इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की सीट्स है। BPS 4 इसका ग्रेड है। एनीवेयर एंड सिंध प्रिवेंस, सिंध के किसी भी इलाके के अंदर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। 49 सीट्स इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। पैरामेडिकल का स्टाफ है इसके अंदर। डिप्लोमा है। नर्सिंग वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने नर्सिंग की तालीम हासिल की है, नर्सिंग का डिप्लोमा है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ICU की जो है इसके अंदर असामियाँ है। अगर आपने ICU वाली की हुई है सीट्स तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस है। उसके बाद हमारे पास जो अगली सीट है फायर रेस्क्यूअर की सीट है। इसके अंदर 120 सीट्स अनाउंस की गई हैं। कराची, हैदराबाद, बदीन के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, सिर्फ 12 जमातें हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जिसके अंदर जो सिटीज़ हैं वो भी मैंने मेंशन कर दी हैं। लास्ट नंबर पर हमारे पास ड्राइविंग सुपरवाइज़र की सीट्स हैं। 25 सीट्स इसके अंदर अनाउंस की गई हैं। कराची, दादू, कंबर,
संघर्ष, थरपारकर, उमरकोट, गोटकी, जैकबाबाद, बदीन, जामशरू, ठट्ठा, सजावल, शिकारपुर और नौशहरा फ़रोज़, ये सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बता देती हूँ। अप्लाई आपने किस तरह करना है, ये देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बाहर दिखाई थी, एक मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। अब आपने इन केस आपने फायर रेस्क्यू फाइटर पर अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो फॉर्म है, यहाँ से आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर आपने अपनी यहाँ पे जो पिक्चर है वो लगानी है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, CNIC लिखना है। CNIC के बाद आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, जितनी भी चीज़ें हैं आपने ये इसके अंदर ऐड करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि आपने कौन सा सेंटर अपने लिए चूज़ करना है। आपने सखर चूज़ करना है, सखर के अंदर आपने अपना टेस्ट देना है। आपने कराची के अंदर देना है, हैदराबाद के अंदर देना है, नौशहरा, फ़िरोज़, शहीद, बेनज़ीराबाद, लाड़काना, मीरपुर ख़ास, ये इन्होंने यहाँ पे 6 से 7 सेंटर लिखे हुए हैं। सिर्फ इन्हीं के अंदर आपने टेस्ट देना है। आपने यहाँ पर अपनी टेस्ट डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आपके पास कोई स्किल है, तो आपने यहाँ पे नीचे वो ऐड कर देनी है। आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आपकी कोई फर्दर एजुकेशन के हिसाब से कोई डिग्री है, तो यहाँ पर आपने वो ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने गौर से चेक करना है, यहाँ पे जो जो चीज़ें इन्होंने ऐड की हुई हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पर पढ़ के इसको क्लिक कर देना है। CNIC आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मैं नीचे आपको बता देती हूँ, ये आपका चालान फॉर्म है, ये आपने जमा करवाना है। हबीब बैंक लिमिटेड के अंदर आप जमा करवा सकते हैं, या यूनाइटेड बैंक, या उसके हबीब बैंक के अंदर आप जमा करवा सकते हैं, या UBL के अंदर, UBL और के अंदर करवा सकते हैं, या हबीब बैंक के अंदर। यहाँ पे इन्होंने पैसे लिखे हुए हैं, कितने का चालान फॉर्म है। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ये देखें, यहाँ पर आपने इसकी जो कटिंग है ना वो साथ भेजनी है आपने एनवलप के अंदर डाल के। ये देखें, ये कटिंग जो है ना ये आपने इसके साथ भेजनी है। उसके बाद ऊपर जो मैंने आपको बता रही थी, यहाँ पे ये वाली जो कटिंग है, ये वाली कटिंग आपने एनवलप लेना है। ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है जहाँ पे कैंची का निशान है, आपने ये काट के एक एनवलप के बैक साइड पे, जिस पे आपने पेपर्स डाल के भेजने हैं, उसकी बैक साइड पे आपने ये गम से चिपका देना है। जो आपने ऊपर फॉर्म फिल किया होगा, आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है। इसका भी, इसको फिल करके आपने इसको डालना है अंदर एनवलप के, और फिर आपने CNIC अपना शनाख्ती कार्ड डालना है। बैक साइड पे आपने ये चिपका देना है, और ये जो बैंक का चालान है ये भी आपने इसके अंदर डालना है। 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने एक एनवलप के अंदर डाल के, तो आपने इनकी ये जो यहाँ पर एड्रेस मेंशन है, एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने इनको भेज देना है, कोरियर कर देना है। ठीक है, ये एड्रेस यहाँ पर आपको नज़र आ गया, यहाँ पर आपने इनको कोरियर कर देना है। आपने कोरियर कर देना है, और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये जो कटिंग मैंने आपको ऊपर बताई है ना, जहाँ पर कैंची का निशान है, ये वाली आपने इसकी बैक साइड पर लगानी है। ठीक है जी, आपको ये समझ आ गई है। ये देखिए, नीचे यहाँ कटिंग लिखी, यहाँ जहाँ पर कटिंग का निशान है ना, ये वाला आपने काट के साथ लगाना है। ये एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, PTS हेडक्वार्टर फ्लोर, ये जो है ये तमाम तर चीज़ आपने यहाँ पर भेजना है। मेरा नाम डीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।